देखो मैंने ना इंजीनियरिंग कर रखी है और इंजीनियरिंग में ना मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करता है। पूरे साल बस मौज मस्ती चलती रहती है, कोई किसी और काम में लगा हुआ है, कोई किसी और काम में लगा हुआ है। आखिरी में जाके जब एग्जाम का टाइम आता है उस समय सबको होश आता है कि भाई एग्जाम आ गया, अब पढ़ाई करनी है। तो इस कम टाइम में सिर्फ इंजीनियर्स ही जानते हैं वो हैक, जिससे कि हम कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो वही हैक जो हमारे तक सीमित थे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम सिलेबस, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, वो हैक आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है फास्टेस्ट वे टू कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम। आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपके पास चैप्टर्स बहुत सारे बचे हुए हैं, टाइम आपके पास कम है। या फिर कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि भाई यूनिट टेस्ट आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली आ रहे होंगे, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो कैसे हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं? और खाली कवर ही नहीं करना, याद भी तो रखना है। खाली पढ़ लेंगे उससे क्या होगा? सत्संग की तरह लेक्चर देख के चलेगा, उससे क्या होगा? हमें लेक्चर देखना है, चीजें समझनी है, उसको याद रखनी है और ऐसे याद रखनी है कि हम एग्जाम में अच्छा बेहतरीन स्कोर करके आ पाए। तो वही हैक आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना, सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, पर अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको वो हैक पता चल जाएंगे और उसके बाद आप अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका मेक अ रफ शेड्यूल। भैया शेड्यूल तो सभी बताते हैं यार, आप क्या नई चीज बता रहे हो? मैंने कहा वो शेड्यूल नहीं कि सुबह 7 बजे उठे, 7 बजे के बाद 7 से 7:30 ब्रेकफास्ट करा, 7:30 से 8 बजे तक नहाए, फिर 8 बजे स्कूल गए। ये शेड्यूल से कुछ नहीं होता, आज तक किसी का फॉलो नहीं हो पाया। रफ शेड्यूल का मतलब होता है कैलेंडर बनाना। ये मैंने बहुत यूज करा है, कॉलेज के टाइम पे बहुत यूज करा है, कोटा के टाइम पे बहुत यूज करा है। मैं क्या करता था बचपन में, हमने जैसे ये तरीके देखे हैं ना, बचपन में कार्टून्स में देखा होगा कि जैसे ये कैलेंडर होता है, तो इस कैलेंडर में, ये जो कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर में मान लो हमारा ये डेडलाइन है कि इस डेट तक हमें कवर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से बना लेते हैं कि मान लो हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन में हमें 15 चैप्टर कवर करने हैं। इस तरह से एक रफ शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल वो नहीं कि सुबह उठो शाम को, नहीं, एक रफ शेड्यूल होता है कि 15 दिन है, 15 चैप्टर है। तो मतलब एक दिन में कितने हो गए? 15/15, मतलब एक दिन में हमें एक चैप्टर कवर करना है। तो हमारे पास हर एक दिन पे एक एक चैप्टर है, हर एक दिन पे हमारे पास एक एक चैप्टर है। तो इस तरह से मैंने क्या करा, कैलेंडर के ऊपर ऐसे लिख लिया। ये कैलेंडर जो आता है ना बाजार में, उसको ले लो, उस पे ऐसे लिख लो कि भाई हर एक दिन पे एक एक चैप्टर है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाए उसको लाल पेन से लेके क्रॉस करते रहो। मैं बहुत करता था ये कि क्रॉस कर दिया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। और अगर ये दिन बीत गए और तुमने ये चैप्टर नहीं कवर करा तो आगे तुम देख रहे हो कोई और दिन नहीं है जिसमें चैप्टर कवर हो सकता है। तो ये डेडलाइन है। अगर इस तरह से सामने चिपका रखा होगा ना तो अपने आप डर बना रहेगा कि भाई 5 दिन बीत गए, अरे भाई 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए। जैसे जैसे ये कांटा मारोगे ना, अपने आप डर बढ़ता रहेगा। अपने आप तुम और चीजों को ना करते रहोगे कि भाई कोई दोस्त बोल रहा है घूमने चले, ना कर दोगे। दोस्त नहीं बोल रही है मूवी देखने चले, ना कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि भाई टाइम ही नहीं है। अगर एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया तो ये चैप्टर जो है ये ऐसा ही रह जाएगा, ये कभी कवर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से एक रफ शेड्यूल बनाना जरूरी है। कॉलेज के टाइम पे भी या कोटा के टाइम पे भी मैं ऐसे रफ शेड्यूल बनाता था कि भाई 10 दिन बचे हैं, 10 चैप्टर बचे हैं, एक दिन में एक चैप्टर करना है। या 10 दिन बचे हैं, 20 चैप्टर बचे हैं, तो एक दिन में 2 चैप्टर कवर करने हैं। अगर ये एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया ना तो 2 चैप्टर कभी आगे जीवन में हो नहीं पाएंगे, क्योंकि डेडलाइन तो ये आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कैलेंडर लो, एक कैलेंडर लेके उसको सामने चिपकाओ और एक लाल पेन से रोज काटा करो। इससे क्या है, तुम्हें टाइम की अहमियत पता चलेगी और तुम्हारा जो सिलेबस है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, भैया हम चीजों को याद तो कर लेते हैं पर वो बहुत टाइम तक हमें दिमाग में नहीं रहती। जैसे हमारा मान लो 5 दिन बाद पेपर है, या 6 दिन बाद पेपर है, या 6 दिन बाद टेस्ट है, तो हमने आज याद कर लिया, 6 दिन बाद हम इसको भूल जाते हैं। तो इसको कवर करने का सबसे बढ़िया मेथड है स्लीप गैप मेथड। ये मेथड मैंने देखा था, मतलब मैंने कोटा में अपनी थोड़ा जुगाड़ लगा के समझा था। बहुत ही तगड़ा मेथड है। इससे आप चीजों को बहुत टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हो। क्या होता है स्लीप गैप मेथड? आपको पता होगा, वरना मैं आपको बता देता हूं। देखो, मान लो आपने नाइट में या फिर पिछले दिन पे आपने क्या करा, कोई चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए। ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए। तो आपने रात को 8-9 बजे कोई चैप्टर पढ़ा, साथ साथ में उसके नोट्स बना लिए। अब क्या हुआ, आपने स्लीप ले ली, भाई आप रात को सो गए। ठीक है, अब आप सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उस ब्लैंक पेज पे जो रात को पढ़ा था वो अपने दिमाग में से रिट्रीव कर करके खुद लिखना है।
देख के नहीं लिखना, खुद सोचना है कि यार पहले ये पढ़ा था, फिर दूसरा ये टॉपिक पढ़ा था, फिर तीसरा ये टॉपिक पढ़ा था, फिर ये डेफिनेशन करी थी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करा था, फिर ये क्वेश्चन करा था, फिर ये क्वेश्चन करा था। तो आपने क्या करा, स्लीप का गैप लिया और उसके बाद आपने चीजों को अपने दिमाग में से रिट्रीव करा। ये होता है सबसे बेस्ट तरीका, इसे कहते हैं रिट्रीविंग मेथड। जितने बच्चे जानते होंगे, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा ये होता है रिट्रीविंग मेथड। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ो उसको थोड़ी देर बाद अपने आप एक रफ कॉपी में, एक रफ पेज पे, एक ब्लैंक पेज पे खुद लिखो, सोच सोच के कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। जैसे जैसे आप दिमाग में से रिट्रीव करोगे ना, वो आपकी मेमोरी में और ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी। ये मैंने पूरे कोटा के टाइम पे अपने अपनाया है। तुम कहोगे भैया बहुत टाइम लगता है, मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, बट आपके मेमोरी में बहुत टाइम तक रहेगी भी चीजें। भाई आपने आज पढ़ लिया, आज पढ़ने के बाद आपको एक हफ्ते बाद फिर से उठाना पड़ रहा है, तो क्या फायदा। आज पढ़ो, एक स्लीप का गैप लो, स्लीप का गैप लेने के बाद वापस से उसको रिट्रीव करके रफ पेज पे लिखो, जो चीज भूल रहे हो उसको बाद में देख लो। इससे क्या होगा, आपकी चीजें दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगी, बार बार उसको उठा उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है स्लीप गैप मेथड, जो कि आपको बहुत काम आएगा, इसको यूज करके देखना। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है लेस इज मोर। लेस इज मोर का मतलब ये मत सोचो कि मैं ये बुक भी कर लूंगा, ये बुक भी कर लूंगी, ये इस क्वेश्चन बैंक भी ले लूंगी, ये सैंपल पेपर भी ले लूंगी, ये वाली बुक भी ले लूंगी, मेरा दोस्त तो आर डी शर्मा भी कर रहा है, मेरे दोस्त तो आर एस अग्रवाल भी कर रही है, मैं भी सब चीज कर लूंगी। नहीं, जितना कम चीजें रखोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेस इज मोर ये होता है। स्टिक करो उन्हीं चीजों पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज वन शॉट वीडियो। सबसे पहली चीज होती है वन शॉट वीडियोस। अगर आपको स्कूल में कहीं पे या कहीं पे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यूज करो वन शॉट वीडियोस। मैथ्स के लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं, बाकी साइंस के, आपके एसएसटी के भी टीचर्स ने बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो वन शॉट वीडियोस जो होती है ना, उनको यूज करो। उनका यूज करने से आपको क्या होगा, वो 2-3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर एक बार ऊपर से ओवरव्यू हो गया। अब ओवरव्यू होते ही एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। तो आपको लेस चीजें करनी है। हम क्या करते हैं, बाकी और चीजों पे चले जाएंगे, एनसीईआरटी को भूल जाएंगे, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देंगे। लेस इज मोर, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो। जितनी कम चीजें रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आपने वन शॉट वीडियो देखी, ओवरव्यू हुआ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक्स यूज कर सकते हो। अलग अलग पब्लिशर के आते हैं, मेरे को सबसे बढ़िया ओसवाल के लगते हैं। मैं सामने दिखा सकता हूं आपको, मैं खुद ये वाले यूज कर रहा हूं कि जैसे बैच में पढ़ाना होता है बच्चों को, तो मैं खुद ये वाले यूज कर रहा हूँ। देखो, मतलब सॉल्व भी कर रहा था। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ओसवाल के, मेरे को इससे बढ़िया कोई नहीं लगे इस समय मार्केट में। सारी रिसर्च कर रखी है, जितने क्वेश्चन बैंक आते हैं सारे लेके रख लेता हूं मैं हर साल। कि भाई जैसे मैं गया साइड में स्टेशनरी पे जाके मैंने जितने भी दिखे वो सारे देख लिए, वो सारे ले लिए। लेने के बाद घर पे आके देखा कौन से बढ़िया हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ ऑनेस्टली। तो इस साल मैंने देखा है ओसवाल बुक्स के जो क्वेश्चन बैंक है बेस्ट है। इसमें हर एक चीज दे रखी है इन्होंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी में इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। सॉल्यूशंस इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, टॉपर्स के आंसर्स इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो हर एक चीज इन्होंने इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड कर दी है। तो ज्यादा रिसोर्स मत लो। आपने एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी के अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, वो आपने ये ले लिया, ठीक है। ये लेके इनसे आपने हर एक चीज को प्रैक्टिस कर लिया। और अगर ले रहे हो तो पूरा अच्छे से करना। ये मत सोचना कि लेके भर लिया, लेके बहुत बच्चे भर लेते हैं यार, कोई फायदा नहीं होता। ले रहे हो तो कोशिश करो इसको ऐसे रगड़ दो, इसको ऐसे, मतलब हर एक पेज ना ऐसे गंदा हो जाना चाहिए, तब पता चलता है कि मेहनत करी गई है बुक पे। वरना क्या, बुक सजा के कोई रखनी है। बुक पे जितना गंदा कर सकते हो उतनी गंदी करो, मतलब अच्छे सेंस में, पेन वेन चला के, ऐसे नहीं कि उठा के डाल दिया, ऐसे नहीं कह रहा मैं। गंदा इन द सेंस जितना ज्यादा यूज करो, जितना मोड़ मार सकते हो, जितना इस पे लिख सकते हो करो। मेन बात है इससे फायदा आना चाहिए आपका। अगर आप 300-400 रुपए ले रहे हो, कहीं से भी ले लो यार, जाके स्टेशनरी से लेना ले लो, मैं अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वहां से ले लो, जहां से मन करे तुम्हारा ले लो, जहां सस्ती मिले। पॉइंट इज करना है। तो लेस इज मोर, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद जो आखिरी है वो है आपकी फाइनल प्रो टिप। फाइनल प्रो टिप ये कहती है, पहली, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है एक नई जीमेल आईडी बना लो। एक ऐसी जीमेल आईडी बना लो जिसपे जो आपके यूट्यूब वगैरह के सब्सक्रिप्शन हैं वो सारे एजुकेशनल चैनल है। होम पेज में जो रिकमेंडेशन आती है उसको बंद कर दो। एक एक्सटेंशन आता है, उसको लगाओ क्रोम पे, होम पेज की रिकमेंडेशन बंद हो जाएंगी। कोई वीडियो देख रहे हो उसके साइड की रिकमेंडेशन बंद हो जाती हैं। तो ये सारे हैक होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो पहला हैक है, पहली प्रो टिप है आपकी, कि आप क्या कर सकते हो कि आप एक नई जीमेल आईडी, मैंने बहुत पिछले साल भी बताया बच्चों के, बहुत सारे बच्चों ने यूज करा, आप वो यूज कर सकते हो।
दूसरी जो प्रो टिप है आपकी वो होती है कि आप सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे इसमें बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको एनालाइज करो। वो सारे टॉपिक्स देखो कि यार जिस पे ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं, अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे आ चुके हो तो जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं सीबीएसई में, सिर्फ वो टॉपिक्स को पक्के कर लो, उसमें आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो। वरना पूरा टाइम है तो लेस इज मोर, वन शॉट देखा, एनसीईआरटी करी, क्वेश्चन बैंक कर लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तरीके होते हैं जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। बहुत सारी चीजों के पीछे मत भागो, कम चीजों पे स्टिक करो, बेहतरीन अच्छे से करो, ले रहे हो तो पूरी कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए तुम्हारा, तब फायदा होगा इन बुक्स को लेने का, इन रिसोर्सेज को लेने का। वरना बुक्स तो बहुत सारे बच्चे बहुत भर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं इसी तरह की कोई और वीडियो में। आपको कोई और चीज चाहिए हो, शोभित भैया आपके साथ 24/7 है। नोट्स वगैरह, नोट्स का भरपूर इस्तेमाल करो। नोट्स मैंने दे रखे हैं चैनल पे, वो एक बहुत बढ़िया चीज है जिससे आप कम टाइम में, अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप नोट्स उठाओ। क्लास 10th के सारे नोट्स दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोट्स उठाओ, उसमें सारी एनसीईआरटी उठा के डाल रखी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नोट्स को उठाया, उसमें से कर लिया, और आपका सिलेबस साथ साथ में होता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आ जाएगी। बाय बाय, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय बाय।